12 जुलाई को हो रहे पानीपत अंसल सुशांत सिटी के चुनाव 2 टीमों के बीच कड़े मुकाबले वाले चुनाव बन गए हैं। शहर के कई बिजनेसमैन, ऑफिसर और पुलिस अफसरों के आशियाने सुशांत सिटी में होने के कारण इन चुनावों की चर्चा पानीपत के बाहर भी है। गौरतलब है कि अंसल एपीआई बिल्डर ने खुद को दिवालिया घोषित करने के बाद हरी भरी ये टाउनशिप लावारिस जैसी नजर आने लगी है। ये यहां के निवासी साफ सफाई, सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं से भी सालों साल वंचित हैं। देश दुनिया में टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाने वाले पानीपत में सबसे पहला बिल्डर और सबसे प्रतिष्ठित कॉलोनी आज भी अंसल सुशांत सिटी है। पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि अंसल सुशांत सिटी में आरडब्ल्यू के चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बने हुए और मुकाबला भी है। प्रधान पद के उम्मीदवार अमित वर्मा जी हमारे साथ हैं, इनके सपोर्टर्स हैं। ये बताएंगे कि अमित वर्मा को वोट क्यों किया जाए। सबसे पहले टोटल टीवी में आपका स्वागत है मम्मी जी। मीडिया का धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और हम ये बताना चाहते हैं, आज से पहले हमें वोट देने का एक रीज़न सबसे पहला ये है कि आज से पहले जो आरडब्ल्यू यहाँ थी या जो भी एसएफएमएल है, सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, उन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया। आप यहाँ पे हालात देख सकते हो, किस प्रकार की गंदगी है, किस प्रकार के रोडों पे कूड़ा करकट पड़ा है, लाइटें, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, सड़कों की कोई मेंटेनेंस नहीं। मैंने बोली थी ना, प्रतिष्ठित टाउनशिप है सबसे, और सबसे पहले बिल्डर अंसल वाले ही आए थे, लेकिन आज भी ये स्थिति है। बिल्कुल सबसे खराब स्थिति यहाँ की इसलिए है क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनी है एसएफएमएल, उसने जनता का पैसा जो मेंटेनेंस के नाम पे वो लेती है, उसको यूज़ ना करके उसको करप्शन में यूज़ किया और यहाँ लगाना बंद कर दिया। ये पैसे मांग रहे हैं, ब्लैकमेल करते हैं, कभी कहते हैं लाइट के बिल भरने के लिए पैसे दो, कभी कहते हैं पानी बंद हो जाएगा तो पैसे दो। हर बार ब्लैकमेलिंग के नाम पर पैसा लिया जाता है, अदरवाइज कोई पैसा देना नहीं चाहता है यहाँ पे। आपके लिए अहम और आखिरी सवाल, आप सामाजिक आदमी हो, बिजनेसमैन हो, लेकिन इस तरह की प्रधानी पद में क्यों उतरना पड़ा? जब यहाँ पे आज से 3 साल पहले 26 घंटे के लिए लाइट गई, तो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि यहाँ की कॉलोनी जो है ना, गांव वालों से भी गंदे तरीके से हम लोग रह रहे हैं। गांव में भी एटलीस्ट दिन में 12-13 घंटे लाइट आती है, यहाँ 26-26 घंटे लाइट नहीं आती थी। तब हम लोगों ने जाके धरना शुरू किया। उस टाइम धरने पर जाने के बाद ये एहसास हुआ कि करप्शन इस लेवल तक का है कि सड़कें मेनटेन क्यों नहीं हो रही और क्यों स्ट्रीट लाइट्स नहीं चलती हमारे यहाँ पे, क्यों कूड़ा तक नहीं उठता, कूड़ा गार्बेज कलेक्शन नहीं होती। प्लॉट खाली प्लॉट्स आप देखोगे तो इतना ज़्यादा कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं कि वहाँ से कूड़े की स्मेल आती है, बीमारियाँ फैलती हैं, लेकिन यहाँ पे मेंटेनेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप इनके हनुमान की तरह, हनुमान की भूमिका में हो। ये कह रहे हैं करप्शन की बात है। करप्शन तो हम सरकारी महकमों में, सरकारी लेवल पे देखते हैं। अंसल जैसी सुशांत सिटी में, टाउनशिप में करप्शन की बात हो रही है। लोग पहले मेंटेनेंस देते थे और लोग चाहते थे काम हो, लेकिन जब मेंटेनेंस दी और काम नहीं हुआ क्योंकि उसमें करप्शन काफ़ी थी, और इस वजह से लोगों ने ये मेंटेनेंस देनी बंद कर दी, और उसी मेंटेनेंस ना देने की वजह से ये दिक्कत आई है। लोग मेंटेनेंस देना चाहते हैं, वो चाहते हैं एक ऐसा नेता हो जो ईमानदार हो, कर्मठ हो, अमित वर्मा जैसा, ताकि वो अपनी टीम लेके चले और फिर हम यहाँ पे विकास देखें। मैं दावा करता हूँ ये अमित वर्मा जी और उनकी टीम बनती है, ये एक बार दोबारा वीआईपी कॉलोनी बन के रहेगी। आप यहाँ के रेजिडेंट हैं और उनकी सपोर्ट में आ रहे हैं, क्या चैलेंजेस, क्या समस्याएं हैं? आप चाहते हो हाँ हम इनका साथ दें, ये दूर हो जाएंगी हमारी समस्याएं? देखिए, अंसल में पहली बार कोई आरडब्ल्यू बनेगी जो जिसको अंसलवासी चुनेंगे। अदरवाइज़ पहले हमेशा कमरों में, बंद कमरों में आरडब्ल्यू बनती रही है, और उसका नतीजा ये है कि हमारे यहाँ जो प्रॉपर डेवलपमेंट होना था वो नहीं हो पाया। लोगों को जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए थी, जिस फैसिलिटी को देख के वो अंसल में आए थे, वो फैसिलिटीज़ नहीं मिली। सड़कें टूटी हुई हैं, गंदगी के ढेर हैं, स्ट्रीट लाइट नहीं है। तो उस सारे काम को देखते हुए अमित भाई ने फैसला किया कि हमें आगे आना पड़ेगा इस सोसाइटी को सुधारने के लिए, और हमें पूरी उम्मीद है अगर हम आरडब्ल्यू बना पाए तो हम अंसल की काया पलट कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप यहाँ के रहने वाले हैं। ये मुकाबला, प्रधान पद के 2 मुख्य उम्मीदवार हैं जो फ्रंट लाइनर, मैंने लोगों से बात भी की, तो आपको लगता है कि ये मुकाबला है या विश्वास, भरोसे और चेहरे की जीत होगी? देखिए, मैं परवीन ढिंगरा सी ब्लॉक से डेलीगेट हूं और अमित वर्मा टीम, हम मिल के चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने अपना 1.5 साल में अपना सी ब्लॉक का एक मॉडल बना के दिखाया अंचल को, और सभी अंचल वाले उस मॉडल को अच्छी तरह जानते हैं। और ये मन में इच्छा जागी कि क्यों ना पूरे अंचल को एक मॉडल बनाया जाए, जो कि हमने सी ब्लॉक बना के दिखाया है। उसी तरीके से हम लोग जो देख रहे हैं कि ये चीज़ें इतनी ज़रूरी है कि सिक्योरिटी इस समय 0 पे चल रही है, जो कि कभी भी कोई इंसिडेंट हो सकता है। स्ट्रीट लाइट बहुत बुरे हालात है, मतलब ये मान के चलो कि 25% वर्किंग में
75% स्ट्रीट लाइट वर्किंग में नहीं है। सड़कों के बुरे हालात है, कूड़े के ढेर पड़े हुए जगह जगह, पानी स्टोरेज है सारा, आप देखोगे तो सड़कों पे पानी भरा पड़ा, कोई पानी की निकासी नहीं, सीवरेज सिस्टम सारा चौक हो चुका। उसके बाद हमारा कम्युनिटी सेंटर है वो खंडर हालत में हो गया। चाहें तो हम उसको बिल्कुल रेडी करके और उससे आप अपनी कोई इनकम भी खड़ी कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, पानी की जैसे बहुत समस्या, माता बहनें बहुत परेशान होती हैं, उनके पानी नहीं आता। तो हमारी अगर RW बनती है अमित वर्मा के नेतृत्व में, तो हम ऐसा पानी का फ्लो देंगे लोगों को कि उनको मोटर भी नहीं चलानी पड़ेगी, ये हमारा वादा है। अब बताओ, महिला शक्ति पे फोकस है, सरकार का भी नीतियां बन रही है महिलाओं के लिए, कई तरह की योजनाएं आ रही हैं, महिला शक्ति भी साथ है और आधी तो महिलाएं हैं ही, 55-45। जी बिल्कुल, मैं क्लियरली बता रही हूँ और गारंटी से बता रही हूँ कि अगर अमित वर्मा टीम आती है तो अंचल का पूरा सुधार होगा। जो लेडीज़ आज अपने घर में हैं, सारा दिन घर पर रहती हैं, उनके काम, उनको लगता है कि यहाँ पे सफाई नहीं है, बहुत दिक्कतें हैं, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमारी टीम के आने से सॉल्व हो जाएंगी। और कुछ लोग, सभी लोग सोच के आए थे कि भाई ये पॉश कॉलोनी होगी और अंसल के नाम भी पूरा था, तो हमें यहाँ के लगा कि भाई ये तो हमने डिसीजन गलत ले लिया है। हमारा भाई पहले भी काम किए भाई ने, बगैर उसके ROW बनने से पहले भी अमित बहुत काम कर रहा है। उन्हें बहुत सी रोड बनाई है, ये पार्क भी, और ये मेन GT रोड से भी उन्होंने बहुत काम कर रखा है। हम भाई का साथ देंगे, पूर्ण रूप से साथ है अमित भाई का। दोस्तों, अमित वर्मा टीम एक जुझारू टीम है और ही इज़ द ओनली राइट चॉइस फॉर अंसल। और अगर आप अमित वर्मा की टीम को सपोर्ट करते हैं, यहाँ सभी बहुत अच्छे नामी गिरामी लोग हैं जो कि अपनी जेब से पैसा लगाकर अंसल को समृद्ध बनाने के लिए कमिटेड हैं, तो मैं फिर कहूँगा अमित वर्मा इज़ द ओनली चॉइस फॉर अंसल। यहाँ मेरे को लगता है चेहरे और भरोसे का और विश्वास का चुनाव है। ये लोग और आ रहे हैं, इनके सपोर्टर्स आओ। अमित, हाँ, सेक्रेटरी पद के उम्मीदवार हैं। दिखा रहे थे हम यहाँ की दुर्दशा, मतलब अंसल सुशांत सिटी वेरी प्रतिष्ठित कॉलोनी, बड़े बिजनेसमैन ऑफिसर्स रहते हैं, लेकिन हालत ये है कि बेबसी की स्थिति है। सर, मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जब हम F ब्लॉक में विजिट किए थे यहाँ पर, तो हमें खुद ही अपनी आंखों में शर्म आ गई थी इस चीज़ को देख कर। कम से कम अपने आसपास की सफाई तो कर सकते हैं, तो हम लोग ये देख रहे थे कि कम से कम यहाँ के लोगों को एटलीस्ट जो है। अब जो अमित वर्मा जी को ही देखिए, वो एक एक ब्लॉक को अब उठा रहे हैं, उठा के ले रहे हैं कि हम किस तरीके से इस चीज़ को मैनेज करें। यहाँ चुनाव जो मैं कहूँ, यहाँ भरोसे का, चेहरे का और विश्वास का चुनाव है कि हाँ, ही इज़ द राइट चॉइस। अब फैसला यहाँ के लोगों को करना है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।